निजत्वं सम्पदसि शम्भो मनांसि जानतां देववागं यथा पूर्वे सञ्जानान उपासते सञ्जानान उपासते सञ्जानान उपासते। ग्रीवा संचालन के अंतर्गत 4 स्टेप आते हैं। पहला, गर्दन आगे पीछे करना। दूसरा, गर्दन दाएं बाएं करना। तीसरा, गर्दन घुमाना जिसमें हाफ रोटेशन होता है। चौथा होता है गर्दन का फुल रोटेशन। इसके पश्चात आता है स्कंद संचालन। स्कंद संचालन के अंतर्गत हाथ ऊपर नीचे करना होता है। उसके पश्चात है शोल्डर रीजन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना। देन उसके बाद आता है कटी संचालन। कटी संचालन के अंतर्गत दोनों हाथों को राइट एंड लेफ्ट रोटेट करना होता है। इसके पश्चात आता है घुटना संचालन, जिसके अंतर्गत उठना बैठना वाली क्रिया होती है, जिसमें शरीर को हम कुर्सी के आकार में बनाते हैं। पहला नंबर पर है ताड़ासन। ताड़ासन के पश्चात आता है वृक्षासन। वृक्षासन के पश्चात हम करते हैं पाद हस्तासन। पाद हस्तासन के पश्चात हम करते हैं अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन के पश्चात हम जाते हैं त्रिकोणासन में। बैठकर किए जाने वाले आसनों के श्रृंखला में दंडासन के पश्चात भद्रासन, भद्रासन के पश्चात वज्रासन, वज्रासन के पश्चात हम जाते हैं अर्ध उष्ट्रासन में। अर्ध उष्ट्रासन के पश्चात हम जाते हैं उष्ट्रासन में, कंप्लीट उष्ट्रासन में। उष्ट्रासन करने के बाद हम शशांक आसन करते हैं। शशांक आसन करने के पश्चात
हम उत्तान मंडूकासन करते हैं। उत्तान मंडूकासन के पश्चात हम वक्रासन में जाते हैं। वक्रासन करने के पश्चात हम पेट के बल वाले आसन में पहुंच जाते हैं, मकरासन। मकरासन के अंतर्गत हम विश्राम करते हैं। मकरासन के पश्चात हम पहुंचते हैं भुजंगासन में। भुजंगासन भी कंप्लीट करने के पश्चात हम करते हैं शलभासन। शलभासन के पश्चात उत्तान पादासन का, जिसके अंतर्गत शरीर के पैरों को 45 डिग्री तक उठाया जाता है। उत्तान पादस्तन के पश्चात हम करते हैं अर्ध हलासन, जिसके अंतर्गत पैरों को 90 डिग्री उठाकर रखा जाता है। अर्ध हलासन कंप्लीट करने के पश्चात पवन मुक्तासन आता है। पवन मुक्तासन के पश्चात आता है सेतु बंधनासन। सेतु बंधनासन भी कंप्लीट करने के पश्चात हम आते हैं शवासन में। हम शवासन में विश्राम करते हैं कुछ देर। विश्राम करने के पश्चात उठकर बैठ जाते हैं और ध्यान की क्रिया में आते हैं, प्राणायाम में आते हैं। प्राणायाम की क्रिया में सबसे पहले हम करते हैं कपालभाति। पद्मासन में बैठकर या सिद्धासन में बैठकर हम कपालभाति करते हैं। कपालभाति के पश्चात हम नाड़ी शोधी अनुलोम विलोम करते हैं। अनुलोम विलोम के पश्चात शीतली क्रिया में पहुंच जाते हैं। शीतली प्राणायाम करते हैं। शीतली प्राणायाम के पश्चात हम ब्रह्मरी करते हैं। भ्रमरी के पश्चात हम पद्मासन में बैठकर या फिर सुखासन में बैठकर ध्यान लगाते हैं। संकल्प लेंगे, हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में ही हमारा आत्म विकास समाया हुआ है। मैं अपने कर्तव्य खुद के प्रति, कुटुंब के प्रति, काम, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के लिए बद्ध हूँ। नमस्कार। अब हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।